हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो से हम लोग सीन मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा कैरेक्टर मॉडलिंग फिनिश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेडी कैरेक्टर को हाइड करूँ तो इसका कुछ पार्ट्स बाहर रह जाता है, तो इसको हम लोग अलग अलग नेम दे देते हैं। जैसे इसका यहाँ पे देख रहे हैं, इसका यहाँ पे दुपट्टा है, यहाँ पे लोअर गारमेंट्स है और यहाँ पे हेयर है। तो इस सबको जल्दी से नेम दे देते हैं और नेम देने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। इसका नेम हो चुका है। इस सबको सेलेक्ट कीजिए लेफ़्ट क्लिक करके और यहाँ पे ड्रैग करके इस लेडी कैरेक्टर में यहाँ पे फिट कर दीजिए और इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। चलिए सीन पे चलते हैं। शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टुवर्ड ओरिजिन कीजिए। सीन मॉडलिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मैन्युअली कर सकते हैं आप एडिट करके, और दूसरा क्या है, एक एड ऑन का यूज़ करके आप फास्ट वे में उसको बना सकते हैं। तो मैन्युअली आपको पता ही है, यहाँ पे जाते हैं, SZ प्रेस करके छोटा करते हैं, एडिट मोड में आते हैं, कंट्रोल R प्रेस करके लूप कट लगाते हैं, फिर कंट्रोल R प्रेस करके लूप कट लगाते हैं, SZ प्रेस करके इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, और फिर इसको छोटा करते हैं। और फिर मान लीजिए एक दरवाज़ा बनाना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको डिलीट करते हैं। इस तरह से कुछ घर टाइप का, दरवाज़ा टाइप का, इस तरह से ये बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एड ऑन का यूज़ करके मॉडलिंग करेंगे। तो एडिट में जाइए और प्रेफरेंस में जाके एड ऑन सेक्शन में आके यहाँ पे लिखिए आर्कीपैक। सिर्फ इतना लिखने से यहाँ पे आर्कीपैक आ जाएगा। आप इस पर चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे है। 3D व्यू पोर्ट में रहेंगे, साइड बार में आप जाएंगे जहाँ से कैमरा आपको मिलता है एन प्रेस करने से, और फिर क्रिएट का ऑप्शन आएगा नीचे, फिर आर्कीपैक। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एन प्रेस किया हमने और नीचे क्रिएट का ऑप्शन आया, उसके बाद आर्कीपैक का मेरे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे विंडो क्रिएट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो डोर का ऑप्शन आएगा, कहीं पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए तो ये चल जाएगा। फिर स्टेयर आएगा, आपको किस तरह की सीढ़ियाँ चाहिए, ठीक है, इस तरह से। फिर वॉल आएगा कि आप दीवार किस तरह से बनाना चाहते हैं, इसका हाइट कितना रखना चाहते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये इस तरह से, ठीक है। दूसरा आपके पास फैंस आएगी कि आप इस तरह का कैसे रखना चाहते हैं, ग्रिल्स लगानी है, इसको लंबा करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर आपके पास आएगा ये ट्रस का मतलब है आप इस तरह का पिलर कुछ बाहर घर के इधर खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर इस तरह से आएगा रूफ, बहुत सारी छत मिल जाएगी आपको कि किस तरह का छत का डिज़ाइन चाहिए आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे तो छत यहाँ पे आ जाएगा। जैसे झोपड़ी सब बनानी होती है, आप यहाँ से इसकी हाइट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको साइज को यहाँ से मेंटेन किया जा सकता है, ओके। तो ये ऑप्शन है, तो आपने देखा इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और यूज़ करना बता दिया। कुछ उससे पहले मैं चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है, वीडियोज़ होती है उसमें वो नहीं बताते हैं और फिर आप आगे बढ़ेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें पहले बताता हूँ जो यूज़ होने वाली है आपको। यहाँ पे मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये वॉल आ चुका है। आपके पास यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताता हूँ, एडिट करने के लिए बहुत ऑप्शन है। ये एरो दिख रहा है, 7 प्रेस करूँगा, ये एरो से क्या होगा, अगर इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह से मूव होगा। तो ये मूव का ऑप्शन है, इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। अब मान के चलिए क्या होता है, अब इसकी हाइट है तो हाइट को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है, इस एरो को अगर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट साइज चाहिए, तो मान के चलिए 2 है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 3 फीट ऊपर चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये दीवार हमारा है कि 20 फीट का हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और 20 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 20 फीट हमारा दीवार लंबा चल जाएगा। और फिर यहाँ से भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया।
अब कभी कभी होता है कि बाय चांस कहीं आपने क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब आप कितना भी कुछ करेंगे ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो उसको लाने के लिए सिंपल तरीका है, इस पर क्लिक कीजिए और आरके पैक में जाइए। यहाँ मैनिपुलेट का ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और फिर से आप इसको मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दूसरा आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो घर बनाने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे ये दीवार है आपके पास, ठीक है, अब मान के चलिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं क्रिएट में जाता हूँ और इसी में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक विंडो लगाना है। तो विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे को जो भी विंडो चाहिए वो है। तो मैं यहाँ पे 3 पल्ले का यूज़ करता हूँ, ये आ चुकी है। 7 प्रेस करके देखता हूँ तो ये विंडो इस तरह से आ रही है। तो मेरे को इसको रोटेट करना है। तो RZ अगर 90 प्रेस करूँ तो इधर रोटेट होता है, एस्केप प्रेस करूँगा। अब मेरे को इधर रोटेट करना है। तो आपके पास रोटेशन टूल यहाँ पे है, इस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके रखिए और इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ये हो चुका है। या दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसको किस डायरेक्शन में लेके चलना है। तो मान चलिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर प्रेस कर दूँ तो ये दूसरे साइड चल गया। अब यहाँ पे अगर -90 करूँगा, -90 और एंटर, तो इसका फेस इस तरह से होता है। तो आप इस तरह से इसको बदल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, RZ -90 डिग्री और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो। चलिए ये हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज फिट करूँ मैं यहाँ से, तो मूव टूल पे जाता हूँ। इसकी लोकेशन को आप यहाँ से बदल सकते हैं। मान चलिए Y लोकेशन में है, तो इस Y लोकेशन में मैं इसको वायर फ्रेम में पहले जाता हूँ, इसमें रहिए। और Y लोकेशन मेरे को कहाँ पे रखना है, मेरे को सेंटर में रखना है। तो मेरे को इसको सेंटर में लेके आना और देखना है कितने पे जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 प्रेस कर देता हूँ और यह 10 प्रेस कर देता हूँ। तो ये आ चुका है। अब मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है, तो Z एक्सिस में, तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 प्रेस कर देता हूँ और यह 2 प्रेस करता हूँ। ये सेंटर में आ चुका है। अब मेरे को इसके साइज़ को बढ़ाना है। जब ये हो जाए तो साइज़ इसका देखिए कैसे बढ़ेगा, आपको पता है यहाँ पे साइज़ है, तो यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतना रखता हूँ और यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, देख रहे हैं, ये ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे, हर एक व्यू से इसको देखिए और फिर मैं इसको यहाँ से साइज़ को बढ़ा देता हूँ। इधर देखिए, अगर मैं 3 प्रेस करके देख रहा हूँ तो ऐसे हैं, तो दूर से आप देख करिए और इसको यहाँ से इतना करते हैं। इसकी वैल्यू को आप 3 भी प्रेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और 3 प्रेस करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अगर आप फिर क्लिक करेंगे हो जाएगा। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे विंडो तो हमारा है नहीं। तो इस विंडो को हमको लाने के लिए इस दीवार को क्लिक कीजिए, आरके पैक में जाइए, क्रिएट में रहिए और यहाँ जो बुलन का ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कट कर देगा और आपका विंडो साइज फिट हो जाएगा इस दीवार के अंदर। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और आइटम में जाऊं, ठीक है, अब रोटेशन पे आइए, रोटेशन Z एक्सिस में इसको करके देखिए। तो मान चलिए मेरे को विंडो खोलना है, तो आप 2 साइड से खोल सकते हैं, इधर से इधर से। ठीक है, और मान के चलिए मैं इसको बाहर की तरफ खोल देता हूँ और फिर इसको भी मैं क्या करता हूँ, बाहर की तरफ खोलता हूँ। तो जितने इसकी वैल्यू थी यहाँ पे, इसको कंट्रोल C प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इस पे जाइए और फिर इस पे कंट्रोल V प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसको यहाँ से हटा के एंटर प्रेस कीजिए, तो फिर ये इसी तरह से हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे नज़र आएगा। पर ये जो विंडो है ये बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ खुलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि खिड़की का भी अपना अपना सेटिंग होता है, मतलब सेटिंग करने का मतलब उसका कुछ अपना फीचर्स होता है जिसके कारण से वो चलता है। तो ये -200 कर देता हूँ इसको, तो ये इधर इस तरह से खुल चुका है।
आपको जितना रखना है इसको रखिए और सेम फिर इसको इधर कर सकते हैं और फिर इसको भी आप इसी साइड में ऐसे खोल सकते हैं। तो मैंने ये विंडो इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है, ताकि ये इस तरह से दिखे। आप दूसरा विंडो ले सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब मान चलिए मेरे को यहीं पे फिर दरवाज़ा भी लगाना है, तो सेम प्रोसेस से दरवाज़ा भी हो जाएगा। क्रिएट में जाइए और यहाँ पे डोर का ऑप्शन आएगा। ये डोर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डोर मेरे पास आ चुका है और मेरे को इसको फिर से जाके जेड एक्सिस में मूव करना है। तो मैं इसको 90 प्रेस करता हूँ। अब देखता हूँ तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटर में रखना है, आप यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं। और फिर मेरे को इसको लोकेशन चेंज करके एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में इसको लेके जाना है यहाँ पे। और फिर मेरे को इसका जो ये विड्थ है यहाँ से बढ़ा देना है। इतना बढ़ा देता हूँ और हाइट को भी बढ़ा देता हूँ। अभी एक्चुअली में हम बस देख रहे हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। एक बार आपको पता लग गया उसके बाद इजी वे में आप कर सकते हैं। इतना इस तरह से हो गया। और फिर सेम प्रोसेस से आप इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। दीवार को क्लिक कीजिए, क्रिएट में जाइए और बुलन कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और RZ अगर प्रेस करके मूव करेंगे फिर भी ये दरवाज़ा खुल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है कि वो अंदर खुल रहा है कि बाहर खुल रहा है। इस तरह से दरवाज़ा बन चुका है। तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से इस टूल का यूज़ होता है। मेनली उस टूल का यूज़ बताया मैंने आपको, और बाकी जो है वो हम आगे क्लास में करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आने वाली क्लास में आप खुद से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में और हम अपना जो सीन मॉडलिंग है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं।